जय हिंद दोस्तों। अभी YouTube के ऊपर कुछ चर्चाएं और चलने लगी। नंबर एक बात, अभी एग्ज़ाम नहीं हो रहा, इसको लेकर कोर्ट में जाने की तैयारी होगी। नंबर दो, TOD के ऊपर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। मैं इन दोनों चीज़ों के बारे में आपको और अच्छी तरह क्लियर करना चाहता हूँ। नंबर एक बात, टीओडी आर्मी के अंदर अगर लागू होता है तो ये बहुत बड़ा बदलाव है और इस बदलाव को चुपचाप सरकार नहीं कर सकती। इसके लिए बाकायदा संसद के अंदर बताया जाएगा, उसके बाद के अंदर इसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान हैं वो बताए जाएंगे, उसके बाद ये लागू किया जाएगा। ऐसे नहीं है गुप चुप से आपसे पेपर साइन करा लिए आप टीओडी के तहत भर्ती देखेंगे, ये ऐसे नहीं हो सकता। आप इस टीओडी को भूल जाओ, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी जैसी परमानेंट भर्तियां होती थी उसी प्रकार करें। नेवी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर और आर्मी के अंदर पेंशन की जो कटौती है उसके लिए टीओडी लागू हो रही है, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। नेवी और एयरफोर्स में तो पेंशन भी नहीं है, ये कटौती कहाँ से होगी? तो इस पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इस मुद्दे को यहीं चैप्टर को बंद करो, आप इस चीज़ पे ध्यान ना दें। नंबर दो बात, एग्ज़ाम आपका नहीं हो रहा। कुछ एक बंदे हैं जो ये कह रहे हैं हम कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये युवा नहीं है, यूट्यूबर हैं जो ये चीज़ें कर रहे हैं। कोर्ट की मैं आपको बताता हूँ, सरकार भी चाहती है कि कोर्ट में जाए। हमारे कोर्ट की, हमारे देश में जो कोर्ट की व्यवस्था है वो इतनी अच्छी नहीं है कि आपका जो फैसला है वो महीने दो महीने में सुना देगी। अगर आप कोर्ट के अंदर जाते हैं तो ये तो सरकार को एक बहाना मिल गया। ये कोर्ट में जाने का मतलब है जो एग्ज़ाम है उसको 1 साल और डिले करना। अगर सरकार को ये बहाना मिल गया कि केस कोर्ट में चल रहा है तो वो 1 साल और डिले कर सकती है। फिर उसके जो पेपर का जो एग्ज़ाम का जो डेट है उसको टहलाने में सरकार को कोई परेशानी नहीं आएगी। कोर्ट में जिस प्रकार से हमारा किसान आंदोलन था, अगर वो कोर्ट में चले जाते तो किसान आंदोलन भी ऐसे ही होता। ये तो एक सरकार को आप बहाना दे दें कि केस कोर्ट में चला हुआ है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट फैसला सुनाएगी, हम एग्ज़ाम तब कराएंगे। और कोर्ट हमारे देश के अंदर फैसला इतनी जल्दी नहीं सुनाती। आप कोर्ट में केस डालेंगे महीना दो महीने पीछे तो डेट ही मिलेगी। आपको इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम होगा। ये देश का मामला है और आर्मी से रिलेटेड है, तो आप घबराओ मत। एग्ज़ाम की भी डेट आएगी, भर्तियों की भी डेट आएगी और भर्तियां परमानेंट होंगी, ना कि टीओडी के तहत होंगी। अभी इसके ऊपर बहुत गहनता से मंथन चलेगा, ऐसे नहीं है कि उठाया और टीओडी लगा दिया। आप घबराओ मत। दूसरी बात ये है कि कुछ एक बोल रहे हैं कि बोले भाई बच्चे गलत कदम उठाना चाह रहे हैं, गलत कदम नहीं उठा लें। ऐसी बातें आप क्यों कर रहे हैं? हर बंदा आर्मी में भर्ती थोड़ी हो सकता है। और आर्मी में भर्ती अगर होना है
तो सरकार ने हमारे देश में एक ऐसी संस्था भी है जो ओरेज होने के बाद भी 42 साल की उम्र तक आप आर्मी की ड्रेस पहन सकते हैं, और वो है टेरिटोरियल आर्मी, टीए जिसको बोलते हैं। अगर आप में दम है तो वहाँ अपनी भर्ती देखो, वो भी भर्ती आएंगी, अब ये मत सोचो वो नहीं है, वो भी आएंगी। आप उसके अंदर अपना दम दिखाओ और उसके अंदर भर्ती हो। अब तो उसमें आप ये भी नहीं कह सकते कि भाई सीओ इंटरव्यू कर लेता है उसका नंबर आ जाता है, बाकी नहीं। तो उसमें भी अब टेस्ट हो चुका है। आप अपना रिटर्न की तैयारी करो, आप उसकी भर्ती के लिए दौड़ की तैयारी करो, उसके बाद के अंदर वही प्रक्रिया है सेम। तो आप उसमें ये नहीं कह सकते कि भाई वहाँ तो इंटरव्यू से ही भर्ती हो जाता है। आजकल वो चीज़ नहीं है, आजकल उसके अंदर भी रिटर्न टेस्ट है। कोई किसी के दिमाग में ये चीज़ है या नहीं है, और ही डाल रहे हैं कि वो लोग बच्चे गलत कदम उठा लेंगे, बच्चे ये कर लेंगे। क्यों कर लेंगे बच्चे भाई? हमारे यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 3-3 4-4 भर्तियों के अंदर एक्सीलेंट रेस मारी है, लेकिन किसी कारणवश वो भर्ती नहीं हुई। और बहुत बंदे हैं ऐसे, किसी का नाम तूफान, किसी का नाम मारुति, पता नहीं ऐसे नाम भी पड़े हुए हैं। लेकिन बच्चे मेहनत कर रहे थे, अपनी तरफ से उन्होंने 100% दिया, लेकिन भर्ती किसी कारण नहीं हो पाई। तो उसमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। कोई बच्चा मेडिकल में अनफिट हो गया, कोई बच्चा रिटन टेस्ट में रह गया, तो कुछ बच्चे उसमें ऐसे हैं आज के दिन 15 बच्चे, लगभग 15 बच्चे ऐसे हैं जो टॉप बच्चे थे, और उन्होंने अकेडमियाँ खोली हुई हैं, कोच बने हुए हैं, उनकी अकेडमियाँ ठीक चल रही हैं, किसी की चल रही हैं, किसी की नहीं भी चली। खाने कमाने के लिए बंदा हाथ पांव जरूर मारेगा, कोई दिमाग से करेगा, कोई शारीरिक मेहनत से करेगा, किसी न किसी तरीके से करेगा, और ये एक गलत काम नहीं है। अगर कोई भाई अपना कोई धंधा कर रहा है, अपना कोई काम कर रहा है, मेहनत करके खा रहा है, तो उसमें बुराई क्या है? लेकिन आप इस चीज़ के लिए वो मत करो कि भाई गलत का कदम उठाएंगे बच्चे, गलत कदम वो करेंगे, इस चीज़ के लिए वो नहीं है। गलत कदम उठाना तो एक पाप है। तो आप ये जो यूट्यूबर हैं, ये ज़्यादा इनको भ्रमित ना करें युवाओं को, और इनको अपनी मेहनत करने दें। और कोई भी यूट्यूबर अगर गलत मैसेज देगा तो उसके ऊपर हम बोलेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे चैनल को लाइक करो, हमने ऐसी कोई वीडियो में कोई बात नहीं बोली है। अगर अच्छी लगे तो कर दो, नहीं लगे तो मत करो। कोई, ये तो बात तब हो रही है कोई कर्नल है, कोई जर्नल है, कोई ब्रिगेडियर है, फिर ये गलत अफवाहें उड़ा रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। तो मेरी युवाओं से यही अपील है, आप पैनिक ना हो, आप अपनी तैयारी करते रहें, और रिटन टेस्ट भी होगा। कोर्ट में जाने का मतलब ये है, अगर आपका रिटन टेस्ट रद्द हो जाता है, आप कोर्ट में जाने के हकदार हैं। अगर आपका टेस्ट टीओडी के तहत होता है तो आप कोर्ट में जाने के हकदार हैं। लेकिन अभी कोर्ट का कोई मसला नहीं है। अभी तो सरकार के पास एक ही है कारण कि भाई हमने कोरोना की वजह से ये पेपर नहीं किया, इसमें भीड़ जुटती है भर्तियों के अंदर, तो इसलिए। हालांकि ये इलेक्शन भी हुए हैं, उनमें भीड़ जुटती है, लेकिन इनके पास तो एक बहाना है, और यही बहाना वो कोर्ट के अंदर रखेंगे, और उसके बाद इनको एक बहाना मिल जाएगा कि केस कोर्ट में चला हुआ है, जब तक कोर्ट फैसला नहीं सुनाएगा हम पेपर नहीं कर सकते। आप इस चीज़ को ज़्यादा वो मत करो। अभी अगर महीने 2 महीने की टाइम मांगे है सरकार ने, तो उसको देख लो, 15 दिन की और बात है।
तो इनको युवाओं को भ्रमित ना करें और इनको अपना काम करने दें। भर्तियाँ भी होंगी, भर्तियाँ ज़रूर होंगी और इसी साल में होंगी, और एग्ज़ाम भी होगा, और महीने 1.5 महीने के अंदर एग्ज़ाम भी होगा। तो आप अपनी तैयारी करें, मैंने यही बताना था। ज़्यादा इन पे ध्यान ना दें और दिमाग को ख़राब ना करें। जय हिंद, जय भारत।